नाज़रीन, अब हम मौजूद है सिविल हॉस्पिटल कराची के बाहर, जहां एम्बुलेंसेस का मेन गढ़ है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, जब भी कोई हादसा होता है, सबसे पहले एम्बुलेंस इधर ही आती है, सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर। यहाँ आपको लंबी कतारें नजर आएंगी रिक्शों की और टैक्सी की, जो कि आपको दिखा भी सकते हैं कैमरामैन। लंबी कतारें हैं। एम्बुलेंस को यहाँ से जाने आने में कितनी डिफिकल्टी होती है, ये आप देख सकते हैं। ये एम्बुलेंस जा रही है बाहर और निकलने का रास्ता नहीं है। रिक्शों की 2-3 लाइनें कतारें खड़ी हो चुकी हैं और इनको रास्ता लेना मुश्किल है। ये जरा भाई से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, जब आप यहाँ से एम्बुलेंस निकालते हैं तो आपको कितनी दुश्वारी का सामना होता है? यहाँ रिक्शा वगैरह 15 से 20 मिनट लग जाते हैं मरीज लाने में। खाली की तो बहुत दूर की बात है। इमरजेंसी होता है उसके बाद भी ये रिक्शा टैक्सी वाले रूल नहीं हटते। अच्छा, ये डबल सवारी और इसकी वजह से भी आपको जी बहुत परेशानी है। नाज़रीन, यहाँ हमने जाना देखें, एक एम्बुलेंस ड्राइवर हमारे साथ मौजूद थे और हमने इनसे जानने की कोशिश की। ये ठेले वाले हजरात और रिक्शा ड्राइवर्स की वजह से यहाँ एम्बुलेंस इमरजेंसी किसी भी सूरत में हो, यहाँ आना बेहद दुश्वार है। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं JPMC में डॉक्टर सीमी जमाली के दफ्तर में। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़रूरी होता है एम्बुलेंस में बैठे फ़र्द को बचाना और ट्रैफिक कितना किरदार अदा करती है उसको मारने में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सीमी जमाली। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका सवाल जो है बिल्कुल बहुत मुनासिब सवाल है और इसके हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान में ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत ख़राब है। जैसे ही एम्बुलेंसेस किसी हादसे के जाए हादसा पे पहुँचती हैं, उसी वक्त उनको रास्ता नहीं मिलता हॉस्पिटल्स में आने का। हर जगह आप देखें शहर के अंदर ट्रैफिक जैम्स हैं, वो उनकी भी बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि अब जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उनकी नंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। EMS सर्विसेज जो हैं सारी दुनिया में, उनके लिए एक अलग रास्ता होता है जिससे वो हॉस्पिटल्स को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे शहरों में ऐसी कोई सर्विस मौजूद नहीं है और कोई अलग रो इनको दी नहीं जाती एम्बुलेंसेस को। इसलिए बहुत से मरीज़ हस्पताल पहुँचने से पहले या पहली इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही वफात पा जाते हैं। क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए एक एम्बुलेंस के अंदर? क्या सिर्फ उसको कम्यूटिंग डिवाइस होना चाहिए? क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए या उसके अंदर कोई लाइफ सेविंग इक्विपमेंट भी होना चाहिए? अच्छा, अब कुछ एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जैसे रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज कराची में आई हैं, जिसमें ऐसी इक्विपमेंट है जो कि लाइफ सेविंग भी हो सकती है। लेकिन वो इतनी ह्यूज साइज की एम्बुलेंसेज हैं कि उनको जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो इस लिहाज से छोटी कम्यूटिंग डिवाइसेस भी आसान हो जाती हैं कि वो जल्दी पहुंच सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी व्हीकल को जगह मिलने में ही बहुत टाइम दरकार होता है। मेरा सबको यही पैगाम होगा कि ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। अगर आप किसी एम्बुलेंस को देखें तो उसको राइट ऑफ वे दें और हर सिविल सोसाइटी में हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपना हक अदा करे इसमें और लोगों की जान बचाने में मदद करे। अब्दुल सत्तार ईदी साहब हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि एम्बुलेंस के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक एक मिनट कीमती होता है, एक एक सेकंड उनकी जिंदगी के लिए कीमती होता है। तो हमारे मुल्क के लोगों में ये बेदारी क्यों नहीं पैदा हो रही कि उनको एम्बुलेंस को जगह देनी है? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सत्तार। वालेकुम अस्सलाम। ईदी साहब, आपकी एम्बुलेंस सर्विस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है, ये एजाज आपको हासिल है। अब बताइए, पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर ये शऊर क्यों नहीं है कि वो एम्बुलेंस को रास्ता दें? चलते हुए ट्रैफिक में एम्बुलेंस के अंदर जब पेशेंट्स होते हैं उनको रास्ता क्यों नहीं दिया जाता? अच्छा, एक तो ओवर ट्रैफिक है हमारे यहाँ, इतनी ट्रैफिक है कि जिसकी वजह से रोडों पे कोई जगह ही नहीं होती। दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा रात में तो हम चला लेते हैं, निकल जाते हैं, आ जाते हैं, पहुँचाते हैं, क्योंकि बाज़ केस ऐसे होते हैं कि जो ब्लडिंग के होते हैं उनकी एक एक मिनट कीमती होती है। हार्ट का पेशेंट होता है जो एक एक मिनट उसकी एक्सीडेंट में ब्लडिंग जा रहा होता है, ऐसे केस बहुत वो होते हैं। आपने फरमाया कि ब्लीडिंग हो रही होती है जब एक्सीडेंट होता है और या हार्ट पेशेंट होता है या कोई भी होता है, उसके लिए एक एक सेकंड कीमती होता है। इस एक एक सेकंड के अंदर ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस ताखीर से पहुंचती है हॉस्पिटल। ऐसे वाकयात कितने देखने में आते हैं कि वहीं के वहीं एम्बुलेंस में ही लोग दम तोड़ जाते हैं? 100 में से 40% वहीं दम दे देते हैं, लोग मर जाते हैं। क्या हो सकता है? कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए पुलिस को गाड़ियों रोड में एक लाइन सिर्फ
इमरजेंसी एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ी के लिए बनाना चाहिए, लेकिन रोडें छोटी हैं, फिर भी प्राइवेट गाड़ी आधा घंटा लेट जाए तो उसकी परवाह नहीं है। एम्बुलेंस को जल्दी पहुंचना होता है, क्योंकि जान का इसमें जवान लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, बच्चे होते हैं, और इनकी ज़िंदगी बचाना होता है। एम्बुलेंस चल रही है और कोई रास्ता देने को तैयार नहीं, और जाके जब पूछते हैं तो कहते हैं हम तो रास्ता देते हैं, बाकी लोग रास्ता नहीं देते। इसमें पार्किंग के लिए एक तो गाड़ियां खड़ी रखते हैं, इनको आजू बाजू की गलियों में रखने का ऑर्डर हो जाना चाहिए। और कोई भी प्राइवेट गाड़ी हो, कोई भी हो, तो रोड बड़ी हो जाएगी, इमरजेंसी के लिए रास्ता भी हो जाएगा और लोग भी आराम से रास्ता निकालते हुए जाएंगे। प्राइवेट गाड़ी 1 घंटा आधा घंटा लेट पहुँचे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एम्बुलेंस को तो एक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ी, इमरजेंसी गाड़ियाँ होती हैं, इनको जाने के रास्ता इमरजेंसी में बनाना चाहिए। और हॉस्पिटल के आजू बाजू भी इतनी ठेले, इतनी गाड़ियाँ, इतनी स्कूटर, अस्पताल में जाते जाते ही काफी वक्त लग जाता है। स्कूल के उधर अस्पताल के पास रास्ता भी आपको नहीं मिलेगा। इतने फालतू रेकड़ी गाड़ियाँ, फ्रूट वाले, कोई टैक्सियाँ, कोई क्या क्या खड़ी होती हैं कि जाने के लिए भी हमें बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, ये ठेले वाले, एक्स्ट्रा पार्किंग की हुई है, टैक्सी ड्राइवर, ये सारे के सारे एम्बुलेंस के रास्ते में रुकावट बनते हैं। इनको कौन शऊर देगा, कैसे इनको शऊर आएगा कि इनको एम्बुलेंस के लिए कम से कम राह खाली रखनी है? इनको कानूनी तरीके से पुलिस को चाहिए कि इनको हटा दिया करें और सख्त होकर हटा दिया करें। इसमें किसी का लिहाज, कोई शर्म, न काउंसलर का, न पूछे हुए आदमी का कोई आवाज़ न सुने, सीधे सीधा इनको हटाकर एक साइडों में खड़ा रख दिया जाए।